हमारे सारे जीवन के जो दुख हैं वह हमारे मन से जुड़े हुए हैं। हमारी सारी अशांति, सारे क्लेश, सारी असंतुष्टियां, सारी अनसेटिस्फैक्शन सब हमारे मन से जुड़ा हुआ है। और जो मन के केंद्र में घटित होता है, जो मन में घटित होता है, वह हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। अगर मैं मन से प्रसन्न हूं, अगर मैं मन से आनंदित हूं, तो वह आनंद मेरे शरीर के रोम रोम को रोमांचित कर देगा। अगर मैं मन से सेटिस्फाइड हूं, मन से संतुष्ट हूं, तो मुझे अपने चारों तरफ वह संतुष्टि की सुगंध, महक आने लग जाती है। मुझे हर दृश्य अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन अगर मैं मन से डिस्टर्ब हूं, अगर मेरा मन डिस्टर्ब है, मन अशांत है, तो मेरे चारों तरफ जो भी घटता रहे, जीवन में जो भी होता रहे, मैं सदा अशांत ही रहता हूं। तब सुंदर से सुंदर दृश्य मुझे नहीं भाता, अच्छी से अच्छी सुगंध मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं इन सब के बीच से गुजर जाता हूं विद इनडिफरेंस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब तक मैंने अपने मन को नहीं समझा, तब तक मैं जीवन में सुख का, संतुष्टि का, आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। भगवत गीता एक मनोयोग है, मन का योग है, जो कि मन के विषय में बतलाता है। अर्जुन का जो रोग है, जो उसको एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, वह उसके मन में है। और जो उसके मन में हुआ है, वह उसके शरीर में फैल चुका हुआ है। डिप्रेशन के कारण वह सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा। उसकी जीवन में कोई रुचि नहीं है। वह जीवन से रस उसका सूख गया है। तो श्री कृष्ण यह जो भगवत गीता अर्जुन को कहते हैं, यह उसके मन का विश्लेषण है कि जब तक मेरा मन मेरे बस में नहीं, मैं मन को नहीं समझ सकता, तब तक मैं जीवन के किसी भी नियम को नहीं समझ सकता। तब तक मेरा सुख पूर्ण नहीं हो सकता। मेरा शरीर, मेरा ये भौतिक शरीर, मेरा ये फिजिकल बॉडी मेरे मन से जुड़े हुए हैं। अगर मेरे मन में जीवेशना है, तो यह शरीर जीता है। अगर मेरा मन जीवेशना खो देता है, जीवेशना का अर्थ है जीने की इच्छा, अगर मेरे मन से वह चली जाती है, तो मेरा यह शरीर भी बीमारियों से, डिजीज से ग्रसित होने लग जाएगा। तो सब कुछ मेरे मन से जुड़ा हुआ है। तो इस मन को समझना बहुत जरूरी है। गीता आगे गहन से भी गहन होती चली जाएगी। यह ज्ञान कई ऊंचाइयों, कई शिखरों को छुएगा, लेकिन उन शिखरों तक जाने के लिए, उन गहराइयों तक जाने के लिए, उन ज्ञान के ऊंचे शिखरों को छूने के लिए मन को समझना बहुत जरूरी है कि मन है क्या। वास्तव में श्री कृष्ण जो ये ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं, या ये जो गीता मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं, इसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि मन से मेरा क्या अभिप्राय है। मन वास्तव में है क्या। जब से हम पैदा हुए हैं, हमने ये शब्द अनेक बार सुना है, लाखों बार सुना है कि सब कुछ मन में घटित होता है। लेकिन मन है क्या, इस मन के गुण क्या है, इसके ऊपर कार्य करने से पहले, इसके ऊपर कोई एनालिसिस करने से पहले, कोई विश्लेषण करने से पहले मुझे जानना पड़ेगा कि ये मन वास्तव में है क्या। जब मेरी पहचान मन से अच्छे से हो पाएगी, तभी मैं इसके ऊपर कोई विश्लेषण कर सकता हूं, तभी मैं इसका एनालिसिस कर सकता हूं, तभी मैं इसकी कमियां पूरी कर सकता हूं, तभी मैं इसकी त्रुटियां पूरी कर सकता हूं। इसकी जो लैकिंग्स हैं, जो डेफिशिएंसीज हैं, जो डिजीज हैं, जो रोग हैं, जो बीमारियां हैं, तभी मैं इसको दूर कर सकता हूं।
पहले तो मुझे विषय का पता होना चाहिए कि मन क्या है, मन को पहचानना कैसे है। तो आइए पहले हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मन जो है वो 3 खंडों से मिलके बनता है। इसे गौर से समझना। ह्यूमन माइंड 3 खंडों से मिलके बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एक है मानस, दूसरी है बुद्धि और तीसरी है हमारी इच्छाएं। मनस का अर्थ होता है रिसेप्टर, या उसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है मेमोरी, याददाश्त। तो पहला जो मेरा खंड है वह है याददाश्त, मेमोरी का। दूसरा जो मेरे मन का खंड है वह है बुद्धि का, इंटेलेक्ट का, मेरी इंटेलिजेंस का, मेरी डिसीजिव पावर का, मेरी निर्णय करने की क्षमता का, मेरे रिएक्शंस का। तो उसको कहते हैं बुद्धि। और तीसरा जो खंड है उस खंड में है मेरी इच्छाएं, मेरी कंडीशनिंग्स, मेरा सेल्फ, मेरी मैं। तो मन इन 3 खंडों से मिलके बनता है। एक है रिसेप्टर, या जिसको तुम कहो मेमोरी, याददाश्त, जिसके भीतर में चीजें आती हैं। वो एक प्रोजेक्टर की तरह है। बाहर से तुमने कोई चीज देखी, वह वहां जाके स्टोर हो जाती है। सिंपल, एक फिल्म की तरह है। तो वह याददाश्त बन रही है, वह मेमोरी बन रही है। उसके बाद जो मेजर रोल प्ले होता है वह है मेरी बुद्धि का निर्णय करने का, कि यह जो मैंने वस्तु देखी है यह वस्तु क्या है। तो वह बताती है मेरी बुद्धि। मेरी बुद्धि निर्णय करके बताती है कि यह गाड़ी थी, यह वृक्ष था, यह फूल था, यह पेड़ था, यह बच्चा था, मनुष्य था, या कुछ भी था। और यह जो बुद्धि का निर्णय होता है यह या तो स्वतंत्र होता है या मेरी इच्छाओं से बंधा हुआ होता है। स्वतंत्र जो निर्णय है वह किसी इच्छा से बंधा हुआ नहीं है। जैसे मैंने गाड़ी देखी तो बुद्धि कह देगी कि यह गाड़ी है, यह लाल रंग की गाड़ी है, यह हरे रंग का पेड़ है, यह गुलाबी रंग का गुलाब है, यह कमल है। तो वह एक निर्णय दे रही है उस वस्तु के बारे में जैसी कि वह है। तो मेरी सब्जेक्टिव बुद्धि उस ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिविटी को डिफाइन कर देती है, जैसा वह ऑब्जेक्ट है। अब मेरी बुद्धि जब बिना इच्छा के निर्णय करती है तो वह होती है शुद्ध बुद्धि। और अगर मेरी बुद्धि मेरी इच्छाओं के साथ निर्णय करती है तो वह सब्जेक्टिविटी मेरी इच्छाओं के साथ बंध जाती है। मैं वस्तु को वैसे नहीं इंटरप्रेट करता जैसी कि वह वास्तव में है। जैसे मैंने गाड़ी देखी तो मेरी बुद्धि ऐसा नहीं कह रही कि यह एक गाड़ी है, वह एक उसमें इच्छा भी लगा देती है कि काश ऐसी गाड़ी मेरे पास भी हो। यह गाड़ी सुंदर है, काश यह गाड़ी मेरे पास भी हो। तो बुद्धि ने यह निर्णय कर दिया अपनी इच्छा के साथ। देखो, बाहर से जो उस चीज की, उस वस्तु की एक इमेज, जो पिक्चर बनी थी, वह मेमोरी में गई जैसी कि वह थी, चाहे वह गाड़ी थी चाहे वृक्ष थी। अब बुद्धि का काम था उसे बस देखना, स्पष्ट रूप से देखना कि पेड़ हरे रंग का है, गाड़ी लाल रंग की है, यह फूल की सुगंध अच्छी है। लेकिन बुद्धि ने उसके साथ इच्छा को मर्ज किया, अपनी इच्छा मिलाई कि यह फूल की सुगंध बहुत अच्छी है, यह फूल मेरे पास होना चाहिए। यह गाड़ी बहुत अच्छी है, इसकी गति बहुत तेज है, इट्स अ स्पीडी कार, आई शुड पोजेस इट। यह गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। यह मकान बहुत अच्छा है, यह बंगला बहुत बड़ा है, यह बंगला मेरे पास होना चाहिए। तो यहां पे बुद्धि सेल्फ के साथ इंटीग्रेट हो रही है, मैं के साथ इंटीग्रेट हो रही है, इच्छा के साथ, डिजायर के साथ इंटीग्रेट हो रही है। तो मन
3 खंडों में इस प्रकार से बटा हुआ है। अब बाहर से मैं कुछ भी अनुभव कर रहा हूं तो वह मेरी सेंसेशंस अनुभव करती है। सेंसेशंस का अर्थ है मेरी जो क्षमता है, जैसे सेंसेशन, जैसे आंख की सेंसेशन है देखने की क्षमता, तो मेरी देखने की जो क्षमता है वह उसको देख के अनुभव कर रही है। मेरे हाथ को छूने की जो क्षमता है, जो छूने की सेंसेशन है, जो उत्तेजना है, वह उसको छू के अनुभव करती है। कान के सुनने की जो उत्तेजना है, जो क्षमता है, जो सेंसेशन है, उससे वह शब्द को भीतर लेके आ रहा है। तो बाहर जो मेरी दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वह इन सेंसेशंस के माध्यम से, इन उत्तेजनाओं के माध्यम से मेरे भीतर, मेरे मनस में, मेरी मेमोरी में पहले खंड में आ रहा है। फिर इस खंड का आगे का भाव है बुद्धि में। जब वो प्रविष्ट होता है तो बुद्धि इसको इंटरप्रेट कर रही है, बुद्धि इसके विषय में निर्णय दे रही है, बुद्धि इसका अर्थ बता रही है। अब बुद्धि इसका अर्थ या तो ऐसे बता दे जैसे कि वह वस्तु शुद्ध है, जैसे खुशबू बहुत अच्छी है, लेकिन बुद्धि उसके साथ अपनी डिजायर मिला के उसका जो अनुभव है उसमें अपनी डिजायर से उसको मलिन करती है। तो इस प्रकार से हमारा जो मन है वह कार्य करता है। जैसे जैसे मेरा जीवन बीतता चला जाता है तो मेरी बुद्धि इसी प्रकार से हर चीज, हर वस्तु, हर अनुभव, हर सेंसेशंस के साथ अपनी डिजायर्स को लगाती चली जाती है। और यह जो घटना घटती है सेंसेशंस के साथ, एक जो इवेंट घटता है, इसको बोलते हैं इंप्रेशन। इंप्रेशन वहां पे अब छप गया, ठीक है। वो इंप्रेशन ऐसे बना कि एक गाड़ी निकली तो वो इंप्रेशन था कि ऐसी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। तो यह एक इंप्रेशन मेरे मन में स्टोर हो गया, उस डेटा हाउस में, उस वेयर हाउस में स्टोर हो गया कि अगर कोई भी गाड़ी गुजरी तो ऐसी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। सुंदर गाड़ी गुजरी तो यह गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। सुंदर फूल देखा तो इस फूल को मुझे तोड़ना है। धन देखा तो इतना धन मेरे पास होना चाहिए। तो ये इंप्रेशंस है। इस इंप्रेशन को तुम ये बोल दो, ये दर्शा रहा है कि जब कभी ऐसी घटना फ्यूचर में होगी तो बुद्धि कैसे निर्णय करेगी, बुद्धि कैसे रिएक्शन देगी, बुद्धि कैसे रिस्पॉन्स देगी। तो हम अपने मन को इन इंप्रेशन से बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। अब फ्यूचर में जब भी कोई सुंदर चीज, सुंदर घटना होती है तो मेरा जो मन है वो निर्णय करके ये कहता है कि यह सुंदर वस्तु मेरी है, मेरे अधिकार में होनी चाहिए, मेरे पोजेशन में होनी चाहिए। तो मेरी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का अर्थ है मेरे हाथ, जो मेरी बाहर एक्सटर्नल बॉडी है, फिर उसको पोजेस करने के लिए इसकी तरफ कार्यरत हो जाते हैं, कर्म करने लग जाते हैं, एक्शन करने लग जाते हैं। तो बाहर के एक्सपीरियंस से एक इंप्रेशन बना। अब उस इंप्रेशन से मेरी जो इंद्रियां हैं वह काम कर रही हैं और वह इंद्रियों का लक्ष्य है भोग के लिए कार्य करना। और वह भोग ये है कि मुझे इस वस्तु का अधिकारी बनना है, इसका मालिक बनना है, इसको पोजेस करना है। तो यहीं से मन की पीड़ा शुरू हो गई। बुद्धि का निर्णय स्वतंत्र नहीं रहा। बुद्धि क्लैरिटी से डिसीजन नहीं कर पाई। बुद्धि के हर निर्णय मेरी इच्छा के साथ ग्रसित थे। तो इन 3 खंडों से मेरा मन कार्यरत है। तो अब होता क्या है, धीरे 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 मेरे जो मन का दर्पण है उसके ऊपर इन इंप्रेशंस की, इन जो मैंने इन चीजों को अभी अनुभव किया है, इनकी धूल जमने लग जाती है। तो मुझे वस्तुएं वैसी नहीं दिखती जैसी कि वह है। दर्पण को वह वस्तु वैसी ही दिखलानी चाहिए थी कि जैसी वह है।
तो मेरा ये दर्पण, इसके ऊपर धूल बनी हुई है मेरी इच्छाओं की, तो मैं वस्तुओं को वैसे नहीं देख पाता जैसे कि वह है। वह सब मेरे मन से दूषित होके उसकी एक इंटरप्रिटेशन बाहर निकल रही है। तो इस मन को अगर शुद्ध करना है तो कोई लंबा चौड़ा कार्य नहीं है, कोई ग्रेट एफर्ट्स नहीं है, सिर्फ मुझे इस जमी हुई धूल को हटाना है। मुझे कोई नए दर्पण का निर्माण नहीं करना, मुझे नई बुद्धि का निर्माण नहीं करना, मुझे नई मेमोरी का निर्माण नहीं करना। बस मुझे ये बीच में जो छलनी है, यहां से मेरी हर एक जो चीज मैं देख रहा हूं वह मेरी डिजायर के साथ इंटीग्रेट हो जाती है, मेरी डिजायर इसमें मिक्स हो जाती है, मेरी इच्छा, मेरी एक्सपेक्टेशंस, मेरी अपेक्षा, उपेक्षा, मेरी जजमेंट इसमें जो मिक्स हो जाती है, मुझे इसको ही हटाना है। तो मन अपने शुद्धतम रूप में आता है। मन द्वंद्व से बाहर होता है, मन कॉन्फ्लिक्ट से बाहर हो जाता है। मन जो मेरा है वह वस्तुतः एक आउटलेट है। आउटलेट का अर्थ है जिससे कि चीज बाहर जाती है, जिससे कि वस्तु बाहर जाती है। जैसे एक पाइप है, पाइप में से अगर पानी बाहर को जाए तो वह आउटलेट है, अगर पानी भीतर जाए तो वह इनलेट है। मेरे मन का जो कार्य था वह आउटलेट का था। मुझे जो आंखें मिली थी वह मिली थी कि मैं इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का, परमात्मा के बनाए सुंदर संसार का अनुभव कर सकूं, उसको बाहर देख सकूं, आनंद से भर सकूं, जो पुष्प है, फूल है, उसकी सुगंध को अनुभव कर सकूं। तो वो बाहर का अनुभव के लिए था। मेरे मन से वह सब बाहर को जाता था, लेकिन मेरे मन ने उस सबको भीतर इनलेट की तरह स्टोर करना शुरू कर दिया, रखना शुरू कर दिया कि मुझे यह रस चाहिए, मुझे यह सुगंध चाहिए, मुझे यह भोग चाहिए, मुझे यह दृश्य चाहिए, मुझे यह सुंदरता चाहिए। तो मन उसको अपने भीतर समाता चला जा रहा है और भरता चला जा रहा है। इस जो इकट्ठा करने की घटना है, इसको कहते हैं कि मन अपने आप को वासना के रसों से भरता चला जा रहा है। अपनी रिपोजिटरी को, अपने तहखाने को, अपने स्टोर रूम को भरता चला जा रहा है इन वासना के रसों को। और हर रस के लिए विषय होते हैं। जैसे मुझे मीठा खाना अच्छा लगा, तो मीठा खाना जो अच्छा लगा वह एक रस है। अब इसका विषय क्या है? इसका विषय है गुलाब जामुन, लड्डू, पेड़ा, बर्फी। तो विषय एक्सटर्नल है। वासना के रस मेरे भीतर, मेरे मन ने प्रविष्ट कर लिए। ये अलग अलग तरह के रस थे, पोसेशन के, अधिकार के, सुगंध के, इच्छाओं के, डिजायर्स के। तो मेरा मन इन रसों से भरता चला जा रहा है जो कि उसे विषयों से अनुभव करने हैं। अगर उसको यह विषय मिलते हैं, उसकी सेंसेशन होती है, उत्तेजना होती है, तो उसे लगता है कि उसे सुख मिल रहा है। वास्तव में यह सुख नहीं है। आगे जाके बताऊंगा कि सुख क्या है। यह एक सेंसेशन थी, एक टेम्परेरी सेंसेशन थी, एक उत्तेजना थी। लेकिन मन ये इंटरप्रेट करता है कि ये जो मेरी वासना के रस जिस विषय से आ रहे हैं, जो विषय इसको पूर्ति कर रहे हैं, जो इसको भर रहे हैं, शायद ये सुख है। तो ऐसे ऐसे हम अपने मन को इन इंप्रेशन से, इन रसों से, इन एक्सपेक्टेशन से भरते चले जाते हैं। और इसी से मेरा मन मैल फंक्शनिंग में चला जाता है। उसकी जो कार्य प्रणाली है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वह उस प्रकार से कार्य नहीं करता कि जैसे उसे करना था। दूसरी बात जो कि मैंने पीछे भी कही थी
कि विषयों को दबाने से विषयों के प्रति रस जो है वह नहीं छूटता। अगर गुलाब जामुन आंखों से दूर हो जाए, इसका अर्थ यह नहीं कि मेरे भीतर वो खाने की इच्छा छूट गई। अगर धन दूर हो जाए तो उसका अर्थ यह नहीं कि मेरे भीतर धन पाने की इच्छा छूट गई। सुंदरता दूर हो जाए, बड़े भवन, मकान, महल, उसमें मैं ना रहूं, तो उसका अर्थ यह नहीं कि उनको अनुभव करने का, उनका रस पाने की इच्छा, उन वासनाओं के इच्छा मेरे भीतर से छूट गई। नहीं, विषयों के त्याग का रस से कोई लेना देना नहीं है, जबकि वह एक स्टेज पैदा करते हैं जिसको बोलते हैं दमन या रिप्रेशन। इन परिभाषाओं का जानना अत्यंत आवश्यक है गीता को अच्छे से समझने के लिए। अर्जुन भी कहीं ना कहीं रिप्रेशन का शिकार था, दमन का शिकार था। गीता के पीछे एक संपूर्ण महाभारत की कथा है। गीता के गीत के पहले, गीता की कविता के पहले एक कहानी है महाभारत की। कोई भी कविता हो, उसको गाने से पहले मैं तभी उसे समझ सकता हूं जब उसकी पृष्ठ में कोई कहानी है। अगर कोई कवि मुझे कविता गा के सुना रहा है, अगर मेरे जीवन की कोई कहानी ही नहीं, तो वह कविता मेरे किसी काम की नहीं। उसका कोई अर्थ ही मुझे समझ में नहीं आएगा जब तक मैं उसे अपने जीवन की कहानी के साथ रिलेट नहीं कर पाता हूं। तो हर कविता के पीछे कहानी है। तो भगवान श्री कृष्ण की ये जो कविता है, ये जो अद्भुत, इट्स अ लॉर्ड सॉन्ग, ये जो भगवान ने गीत गाया है, इसके पीछे भी महाभारत की कथा है। तो इस कथा से हम ये पाएंगे कि अर्जुन भी रिप्रेशन का शिकार था। शिकार ये था कि वह एक क्षत्रिय था। क्षत्रिय होने के नाते जो उसका गुण था, जो उसका बिहेवियर था, जो उसकी एक्सपर्टीज थी, वह थी युद्ध करने की। ही वॉज अ फाइटर। लेकिन वो रिप्रेस था। कहीं ना कहीं युधिष्ठिर ने एक नीति बना रखी थी, चाहे कुछ भी हो, हमें शांतिपूर्वक, शांति के समझौते के साथ ही आगे बढ़ना है। निर्णय तो वह कब का कर देता, लेकिन वह रिप्रेस था। उसे हर हालत में शांति बना के रखनी थी। वह रिप्रेशन क्रिएटेड था। जब वह वनवास में भी था तो उसको विराट, जो उसको साम्राज्य था, विराट के साम्राज्य में उसको मीन जॉब्स करनी पड़ी। उसको नर्तकी बनना पड़ा। वह नृत्य सिखाता था। तब भी वह एक योद्धा था, लेकिन उसने अपनी युद्ध कला को वहां भी दबाए रखा। देखो, तो वह रिप्रेशन है, तो वह उसके विषय का रिप्रेशन हो रहा था। और अंत में धृतराष्ट्र भी यह बात जान गया था कि अर्जुन कहीं ना कहीं रिप्रेशन का शिकार है, दमन का शिकार है। तो उसने युद्ध के एक दिन पहले अर्जुन को एक संदेश भी भेजा था, जहां उसने उसकी दमन की ऊर्जा को, रिप्रेशन की ऊर्जा को कहीं और मोड़ दिया था। वह फूटने को आतुर थी, लेकिन धृतराष्ट्र ने वहां फिर कंडीशनिंग कर दी कि तू अपने बंधु बांधवों से, माता पिता से युद्ध करके क्या हासिल करेगा। तो अब यहां पे अब उसके रिप्रेशन को कोई एग्जॉस्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा जहां से उसकी ऊर्जा, उसकी डायनेमिक ऊर्जा बाहर निकल सके। कोई भी वेंट आउट नहीं है। तो इस रिप्रेशन में वह इतना ज्यादा दमन में आ गया कि वह सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा। उसकी ऊर्जा जो है शिथिल हो गई है। तो श्री कृष्ण ने इस रिप्रेशन को देखते हुए, उसके इस मन की स्थिति को देखते हुए, इस गीता को उसके सम्मुख रखा। जैसे छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, तो एक एक श्लोक में उसको अपने साथ आगे लेते चले गए। और यही यात्रा हम करेंगे। एक एक कदम हम आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो गीता का अर्थ ही यही है कि हर मनुष्य का जीवन उसके अनुरूप एक संघर्ष है। तो उस संघर्ष में उसे अपने ऊर्जा को दबाना नहीं, रिप्रेशन नहीं, उसको वेंट आउट करना है। और वेंट आउट तब होती है कि हम वो कार्य करें जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। हम अब चाहे वो कार्य हमें ना भी मिले, लेकिन फिर भी हम कुछ समय निकाल के अपने इंटरेस्ट के लिए या अपनी क्रिएटिविटी के लिए कुछ करते रहें।
जब तक हम क्रिएटिव नहीं हैं किसी भी क्षेत्र में, वो क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, तब तक हम अपने भीतर रिप्रेशन का शिकार होते रहेंगे, दमन का शिकार होते रहेंगे। क्रिएटिविटी का अर्थ कुछ भी हो सकता है, चाहे मैं गार्डनिंग करूं, चाहे मैं सुबह की सैर करूं, चाहे मुझे चलना अच्छा लगता है, कसरत करनी अच्छी लगती है, कॉइन्स मुझे इकट्ठा करना अच्छा लगता है, मैं एक चित्रकार हूं, मैं लेखक हूं, मुझे बोलना अच्छा लगता है, जो भी, अगर मैं क्रिएटिविटी में जाता हूं तो मेरी डायनेमिक ऊर्जा जो है, जो मेरे भीतर एक ज्वालामुखी बना है, उसको वेंट आउट करने का रास्ता मिलता चला जाता है और मैं अपने जीवन के बाकी कर्मों को भी अच्छे से कर पाता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा। श्री कृष्ण ने आज के श्लोक में यह कहा है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके देह ब्यासी तपस्वी ही क्यों ना हो, वह विषयों से तो निवृत्त हो सकता है, लेकिन विषयों के रस से निवृत्त नहीं हो सकता। और अगर कोई व्यक्ति इन दोनों से निवृत्त हो जाता है तो वह स्थित प्रज्ञ है। इसे गौर से समझेंगे। जो वस्तु, जो एक्सपीरियंस मेरे माइंड में इकट्ठा हो गया है, जो रस मैंने अपने भीतर इकट्ठे कर लिए हैं, जो वासना के रस मैंने अपने भीतर इकट्ठे कर लिए हैं, अगर मैं बाहर इंद्रियों के द्वार बंद भी कर देता हूं, अगर मैं विषयों से अलग भी हो जाता हूं, तब भी जो मेरे भीतर जा चुका है वह नष्ट नहीं होता। इसे गौर से समझना। जैसे मैंने 30 या 40 या 50 वर्ष की आयु में अपने भीतर एक पैटर्न डेवलप कर लिया है। पैटर्न डेवलप कर लिया है वासना के रस का, पैटर्न डेवलप कर लिया है इंद्रियों के सुखों का, पैटर्न डेवलप कर लिया है पोजेसिवनेस का, अधिकार का, विल टू पावर का, मालकियत का, दूसरों के प्रति जजमेंट का। तो यह सारा पैटर्न मेरे मन के भीतर दब गया है, मन के भीतर पड़ा हुआ है। अब एकदम से मैंने जाके बाहर सब विषयों पे ऊपर ताला लगा दिया। अब ना मैं आंखों से कुछ देखना चाहता हूं, न सुंदर वस्तु देखना चाहता हूं, सुगंध से भी मैंने अपने आप को पीछे हटा लिया, खाने पीने की वस्तुओं से भी मैंने, भोग विलास से भी अपने आप को पीछे हटा लिया, जो धन कमाता था उससे भी मैं पीछे हो गया, ना मुझे कोई मकान की लालसा रही। तो मैं मिनिमलिस्टिक में आ गया, मैं त्यागी का जीवन व्यतीत करने लग गया। ठीक, मैंने इस क्षण तो अपने आप को इससे काट लिया, लेकिन जो मन के भीतर मेरे ये विषयों के रस हैं वो भीतर पड़े ही हुए हैं। चाहे आज मैं विषयों से कटा हुआ हूं और ये मैं प्रैक्टिस अगले कुछ सालों के लिए जारी रखता हूं, 2 साल 3 साल मैं त्यागी बना रहा, लेकिन जैसे ही 2 या 3 साल के त्याग के बाद मैं वापस नीचे उतरता हूं, संसार में आता हूं, पर्वत से नीचे उतरता हूं, तो यह वासना के रस वापस खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये मन के भीतर थे, ये नष्ट नहीं हुए थे। मैंने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जो देखने की क्षमता थी वह तो मेरे भीतर थी। मैंने रसमलाई, रसगुल्ले दूर कर लिए थे, लेकिन उनको रस लेने की लालायत तो मेरे मन में भीतर पड़ी हुई थी। धन की वासना तो भीतर पड़ी हुई थी, चाहे मैं मिनिमलिस्टिक था, चाहे मैं गिरी कंदराओं में, हिमालय की गुफाओं में चला गया, लेकिन भीतर तो वह पड़ी हुई थी। तो बिना उत्तम गुरु के, बिना मास्टर के, कृष्ण यहां पे मास्टर है, अल्टीमेट मास्टर है। मैं बाहर तो अपने विषयों से अपने आप को अलग कर सकता हूं, लेकिन जो रस मेरे भीतर जा चुके हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस बन चुके हुए हैं, जो वासना के रस जो मुझे आनंद देते हैं, मैं उनसे नहीं छूट सकता। वह कहीं ना कहीं मेरे भीतर पड़े ही रहेंगे। देर सवेर मैं त्याग से वापिस आया, तब से वापिस आया तो वह फिर से खड़े हो जाएंगे और यह जो विषय हैं यह मुझे फिर से गिरा देंगे। समझो इसे।
एक व्यक्ति भोगी है, वह भोग करता है शरीर के लेवल पे, वो शरीर के लिए ही भोग कर रहा है, उसके शरीर को जो अच्छा लग रहा है वह उसके लिए भोग करता है। वह भोग सारी सेंसेशंस हैं, खाना पीना देखना जो भी है। अब एक दूसरा व्यक्ति है, वह त्यागी है, वह त्याग भी शरीर के माध्यम से कर रहा है, शरीर के लिए। क्योंकि उसे यह लग रहा है कि शायद शरीर दुख दे रहा है, तो वह शरीर के लिए ही त्याग भी कर रहा है। पहला भी शरीर के लिए ही भोग रहा है, दूसरा भी शरीर के लिए ही त्याग कर रहा है, लेकिन दोनों जुड़े शरीर के साथ ही हैं, दोनों का रीजन शरीर ही है। तो श्री कृष्ण ने एक शब्द यहां पे दिया है, देह ब्यासी, जो देह का अभ्यास कर रहा है, देह अभिमानी, जो देह के प्रति अभिमानी है, तपस्वी। तपस्वी देह अभिमानी। तपस्वी को देह का अभिमान कैसे हो सकता है? हो सकता है जैसे भोगी को अपनी देह का अभिमान है कि मेरी देह इतनी सुंदर, मेरी काया इतनी सुंदर, मेरे पास सुगंध इतनी सुंदर, वैसे त्यागी को भी अपनी देह का अभिमान हो सकता है कि देखो मैं इस देह से कैसा कैसा त्याग कर सकता हूं, मैं कीलों के बिछोने पे सो सकता हूं, मैं अन्न का त्याग कर सकता हूं, मैं हर प्रकार का तप जो है वह कर सकता हूं, मेरी तपश्चर्या के सामने, मेरी कैपेसिटी के सामने कुछ ठहर ही नहीं सकता। वास्तव में वह यह उसको अपने देह का ही अभिमान है, सूक्ष्म में देह का भी अभिमान है। त्यागी भी देह के अभिमान से ग्रसित है और भोगी भी देह के अभिमान से ही ग्रसित है। पहला भी इंद्रियों से ग्रसित है, दूसरा भी इंद्रियों से ग्रसित है। पहला इंद्रियों के द्वारा अपने आप को सुख कर रहा था, उसके जो इंद्रियों का रस था वह सुख था। दूसरा इंद्रियों के माध्यम से अपने को दुख दे रहा है, उसका जो सुख का रस है वह दुख है। पहले की जो सेंसेशंस है वह थी खाने की, भोगने की। दूसरे की सेंसेशन थी सहने की। देखो सेंसेशंस भी दो प्रकार की हैं। एक सेंसेशन है कि मैं मजे से आराम कर रहा हूं, मैं जीवन व्यस्तता से, उल्लास से, आलस से जी रहा हूं, यह एक प्रकार की भोगी की सेंसेशन है। एक दूसरी सेंसेशन भी है, जैसे कोई व्यक्ति को एडवेंचर अच्छा लगता है तो वह पहाड़ की चोटी से कूदता भी है, जहाज से भी कूदता है, गहरे से गहरे समुद्रों में भी जाता है, तो वहां खतरा लेना, जो खतरे की सेंसेशन थी, वह उत्तेजना थी, वह भी इंद्रियों की ही थी। और त्यागी भी यही कर रहा है, वह बड़े से बड़ा खतरा उठाने को तैयार है। लेकिन दोनों जो विषय हैं, जो रस है, वह देह के ही है। त्यागी का सूक्ष्म है, वह देखना मुश्किल है, लेकिन वह भी देह के लेवल पे ही है। दोनों का तराजू जो है वह शरीर ही है। एक तराजू में भोगी बैठा है और दूसरे में त्यागी बैठा है। भोगी शरीर के भोगों से संतुष्ट है, त्यागी शरीर के त्याग से संतुष्ट है। लेकिन दोनों का जो एब्सोल्यूट माध्यम है, जो एब्सोल्यूट एंटिटी है, जिसके ऊपर वह काम कर रहे हैं, वह है उनका शरीर। ये जो सेंसेशंस हैं, ये जो उत्तेजनाएं हैं, यह सुख नहीं हो सकती। त्यागी को चाहे लगे कि उसका त्याग सुख है, लेकिन यह भी उत्तेजना ही है, जैसे मैंने पहले बताया। तो सुख क्या है, आनंद क्या है? अगर दूध में उबाल आ रहा है, दूध उबल रहा है, तो उबलना सुख नहीं है, उबलना एक उत्तेजना है, टेम्परेरी है, आएगी बैठ जाएगी। असली सुख, जो असली आनंद था, सुख था, वह था दूध का अपना वास्तविक रूप। दूध जो है, जो वह पदार्थ रूप में उसका अपना होना है, उसका उबाल आना एक सेंसेशन है, एक उत्तेजना है। ऐसे ही भोगी योगी दोनों में उत्तेजना आती है और बैठ जाती है, लेकिन उनका जो वास्तविक रूप है, जो टिका हुआ रूप है, वह है उनका सुख, जो कि दोनों को नहीं पता। हमारे जो विषय हैं वह हमारे वासना के सुखों से, वासना के रस से जुड़े हुए हैं।
हमें असली रस का पता ही नहीं। वासना का रस यही है कि मुझे अधिकार चाहिए, पोसेशन चाहिए, मालिक बनना है किसी वस्तु का, मुझे कुछ जीतना है, मेरे एम्बिशंस, मेरी महत्वाकांक्षाएं, मेरी अपेक्षाएं। ये है वासना के रस। और फिर इन वासनाओं के रस से मैं बाहर निकलता हूं अपनी यात्रा पे, और उन यात्रा पे मैं फिर अपनी इंद्रियों को प्रयोग करता हूं उन वासना के रसों को भरने में, अलग अलग विषयों के द्वारा, अलग अलग माध्यमों के द्वारा। वह माध्यम क्या है? वह माध्यम है स्वादिष्ट वस्तुएं, वह माध्यम है धन, दौलत, मकान, दुकान या कुछ भी। श्री कृष्ण यहां जिस रस की बात कर रहे हैं वह रस है आत्मा का रस, वह रस है मेरे भीतर का रस। तो इस रस में और वासना के रस में अंतर है। वासना का रस यह नहीं देखेगा कि यह गुलाब है, वो यह कहेगा कि यह गुलाब तोड़ के मेरे पास होना चाहिए। वासना का रस यह नहीं देखेगा कि यह एक सुंदर गाड़ी है, वासना का रस यह कहेगा कि सुंदर गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। वासना का रस यह नहीं कहेगा कि यह एक सुंदर भवन या महल है, वासना का रस कहेगा यह मेरे पास होना चाहिए। लेकिन आत्मरस जो है वह वस्तु को वैसे ही देखेगा जैसी कि वह है, और उसके प्रति एप्रिसिएशन से, हैप्पीनेस से, आनंद से भरता है। तो इस वासना के रस से जब व्यक्ति छूटता है तो वह महारस में उतरता है। वासना के रस को छूटने का मीनिंग यह नहीं है कि व्यक्ति नीरस हो जाएगा, उसके भीतर से रस ही खो गया, उसके भीतर प्रसन्नता ही चली गई। नहीं, जब वासना का रस जाता है और जब तुम्हारे पास एक ऐसा मास्टर है, एक गुरु है जो तुम्हें तुम्हारा हाथ पकड़ के चलाता है, तब वह महारस तुम्हारे भीतर घटता है। और वह महारस है तुम्हारी आत्मा का रस, तुम्हारे होने का रस, जो कि तुम हो, जो कि एलिमेंट्री रूप से तुम हो, जो कि एटॉमिक रूप से तुम हो। तो जब व्यक्ति ऐसे रस में जाता है तो वह समय और अवस्था से पार हो जाता है। इसे मैं यूं समझाता हूं कि अगर मेरे भीतर कोई ना कोई रस बचा हुआ है तो मैं उस रस को पास्ट में जो समय बीत गया है वहां भी ढूंढता रहता हूं। जैसे आज मैं जवान हूं, अगर मेरे भीतर रस है तो मैं ये सोचता हूं कि मेरा बचपन कितना अच्छा था, मैंने बचपन में कैसे कैसे भोग भोगे, काश वह भोग मुझे अभी भी मिलते रहें। तो मैं समय के पीछे चला गया, मैं उस रस को पीछे ढूंढ रहा हूं। ऐसे ही व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, लेकिन वह रस को ढूंढता है जवानी में, वह रस को ढूंढता है बचपन में। तो हमारा यह जो रस है यह कभी भी समाप्त नहीं होता। यह जो वासना का रस है यह सदा चलता रहता है। या तो मैं इसे बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में कोशिश करता रहता हूं, अगर वहां से अचीव नहीं होता तो मैं पीछे पास्ट में भी इसको ढूंढने चले जाता हूं। कभी कोई बुजुर्ग पार्क में, मैदान में बैठ के बातें करते हैं तो देखो उनकी बातें गौर से सुनो, सभी अपनी जवानी की वासना के रसों की बात कर करके ही आनंदित हो रहे होते हैं। लेकिन जिसको परम रस का अनुभव होता है, जो उस महारस को जानता है जिसमें इच्छा नहीं है, जो इच्छा रहित है, अपेक्षा रहित है, जो चीजों को क्लैरिटी से देखता है जैसी वह है, जब उसका दर्पण वस्तु को वैसे दिखाता है जैसा वह है, तो वह इन रसों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए योगी किसी भी समय किसी को भी छोड़ के आगे बढ़ जाता है। वह जीवन में कभी भी बदलता नहीं। वह यह नहीं सोचता कि वह समय अच्छा था और आज का समय अच्छा नहीं। परम योगी का, स्थित प्रज्ञ का हर समय अच्छा है। उसका वर्तमान सबसे अच्छा है, क्योंकि वह वर्तमान में अनुभव में है, वह उसको जी रहा है, वह उसको फील कर रहा है।
इसके आगे श्री कृष्ण ने कहा है कि चाहे व्यक्ति ज्ञानी ही क्यों ना हो, उसका अंतिम उद्देश्य ज्ञान ही पाना क्यों ना हो, फिर भी यह जो इंद्रियां हैं इतनी स्ट्रांग है कि यह हमारा पतन करवा ही देती है। इस सूत्र को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि सुख की परिभाषा क्या है, ज्ञान की परिभाषा क्या है। हमें सुख का मीनिंग ही नहीं पता, हम सिर्फ सेंसेशंस को, उत्तेजनाओं को ही सुख समझते हैं। हम इस संसार की साइंस को, विज्ञान को ही ज्ञान समझते हैं। एग्जिस्टेंस को, ब्रह्मांड कैसे बना, क्या घट रहा है, पत्थर में क्या है, फूल में क्या है, रसायन शास्त्र को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को या मैथ के लॉजिक को ही ज्ञान समझते हैं। इंद्रियों के माध्यम से जो मेरे भीतर जाता है, मैं उस ज्ञान की आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूं, और श्री कृष्ण भी उसे ज्ञान अथवा सुख नहीं कहते। इंद्रियों से जो भी भीतर जा रहा है वह सेंसेशंस है, वह उत्तेजनाएं हैं, वह टेम्परेरी है। और उत्तेजनाओं से व्यक्ति आज नहीं तो कल बोर हो जाता है। इसीलिए तो हम सेंसेशंस बदलते रहते हैं। एक चीज को करते हैं तो उस सुख से भी बोर हो जाते हैं, फिर हमें दूसरा सुख चाहिए। एक गाड़ी अच्छी लेते हैं, आती नहीं, थोड़े दिन चलाते हैं, फिर इससे भी बोर हो जाएंगे, फिर दूसरी गाड़ी चाहिए। एक अच्छे भवन का जिसका निर्माण करते हैं, उसके भीतर जाते हैं, थोड़े दिन रहते हैं, फिर उससे भी हम बोर हो जाते हैं, उसमें भी हमारी अरुचि आ जाती है, उसमें भी हमारा डिसइंटरेस्ट आ जाता है। तो सेंसेशंस टेम्परेरी है। यहां से यह चीज साबित हो रही है कि सेंसेशन से व्यक्ति बोर होता है, फिर एक सेंसेशन से दूसरी सेंसेशन में कूदता है। कोई भी सेंसेशन हो वह बदलती रहेगी, यहां तक कि स्वर्ग का सुख भी सेंसेशन है। एक समय एक लेवल पे जाके व्यक्ति उससे भी बोर हो जाएगा। तो श्री कृष्ण जिसको सुख कह रहे हैं वह सेंसेशन नहीं है, वह है एटर्नल सुख, ऐसा सुख जो समय के पार है, जिसका जन्म और मृत्यु नहीं, जो कि कंटिन्यूटी है। हमें उस कंटिन्यूटी के साथ जुड़ के कंटिन्यू हो जाना है। लेकिन हम उस वस्तु को जानेंगे कैसे जिसके प्रति हमारी कोई पहचान ना हो। हम उस ज्ञान को जानेंगे कैसे जिसके बारे में हमने कभी ना सुना ना देखा हो। क्योंकि हमने जो भी सुना, जो भी देखा, जो भी अनुभव, वो तो इंद्रियों का अनुभव है, वो तो विषयों का अनुभव है। विषयों को जो पार है, जिस ज्ञान की यहां चर्चा हो रही है, उस जिसका मुझे पता नहीं, तो मैं उसको जान कैसे सकता हूं। वह जानने का माध्यम है साक्षी भाव से उसको देखना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको कीनली ऑब्जर्व करना। वह कैसे होता है? जैसे छोटा बच्चा है, जब वह पैदा होता है तो उसे अपने माँ बाप की पहचान नहीं होती कि यह मेरे माँ या बाप है। लेकिन देखते देखते, साक्षी भाव से देखते देखते उसे यह अनुभव घट जाता है कि ये दोनों मेरे माँ बाप है, तो वह प्रेम के धागे से बंध जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हुआ है और बाप ने बोल दिया मैं तेरा पिता हूं और बच्चा समझ गया कि यह मेरा पिता है। नहीं, बच्चा नहीं समझेगा कि यह मेरा पिता है। बच्चा नहीं समझेगा माँ के कहने के कि मैं तेरी माँ हूं तो बच्चा समझ जाए कि ये मेरी माँ है। नहीं, बच्चा उस अनुभव को साक्षी होकर देखता चला जाता है, देखता चला जाता है, और फिर वह उसके चेतन में, उसके अवचेतन में उतरती है कि ये दोनों मेरे माँ बाप हैं। तो ऐसे ही हमें परमात्मा का अपने आत्म स्वरूप से कोई पहचान नहीं। अगर हम बाहर के माध्यम से, बाहर के विषयों से, बाहर की कंडीशनिंग से, बाहर के लॉजिक से, इन सब से उससे पहचान बनाने जाएंगे तो चूक जाएंगे, क्योंकि ये सब वस्तुएं बाहर की ही हैं, ये वस्तुएं इंद्रियों की ही है। तो उसके साथ मेरा संबंध केवल साक्षी होकर ही जुड़ सकता है। और इंद्रियां बड़ी धोखेबाज हैं। धोखेबाज का अर्थ यह है कि यह मायावी है, यह रूप बदलना जानती है, यह विषयों को हमारे सामने यह लाके प्रस्तुत कर देगी कि यह विषय उत्तम स्थिति का विषय है, यह शायद तुम्हारी आत्मज्ञान की परिभाषा हो सकती है, तुम इसके पीछे जाओ। जैसे इंद्रियों ने तुम्हें यह इंटरप्रेट कर दिया कि यह जो त्याग है यह भोग से उत्तम है,
तुम इसके पीछे जाओ, तुम इसके ऊपर अपनी एनर्जी लगाओ, तो शायद हम त्याग को सुख समझने लग जाते हैं, त्याग को आत्मज्ञान या परब्रह्म या स्थिर प्रज्ञता की अवस्था समझने लग जाते हैं। तो इंद्रियां चालाकी से विषयों को बदल देगी। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि ज्ञानी व्यक्ति भी इन इंद्रियों के जाल में फंस के भ्रमित हो सकता है, चाहे वह ज्ञानी है, क्योंकि इंद्रियां उस चीज को तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार परिवर्तित करके तुम्हारे सामने रख देगी। वह तुम्हें कह देगी कि ठीक है, तू संसारी ही नहीं ना सही, तू साधु के पथ पे आगे हो जा, यह जो तू साधुता में है ना, यह मार्ग पहले से अच्छा है। तू जल समाधि ले, तू अन्न का त्याग कर, यह त्याग का मार्ग है, तू दान कर। तो ये भी जो चीजें हैं, ये भी इंद्रियां ही तुम्हें तुम्हारे ऊपर आरोपित कर रही हैं। ठीक, ये तुम्हारे अंतःकरण को थोड़ा शुद्ध तो जरूर करेंगी, लेकिन इसका वास्तविक ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, जो कि एटर्नल साइंस है, जो कि मेरा स्व अनुभव है, जो मेरा परम सुख है। देखो, इंद्रियां जो है वह कंटिन्यू एक आदत डेवलप करती है, एक चीज को बार बार करते रहना, और मेरा मन जो है वह आदत से ही जीता है। अगर मेरी आदतें खत्म कर दी जाएं तो मेरा मन मर जाएगा, मेरे मन का होना संभव ही नहीं है, या यूं कहें कि मेरा मन शुद्ध हो जाएगा। जैसे सिगरेट पीना है तो व्यक्ति उसको एक आदतवश पीता है, बार बार वर्षों वर्ष पीता चला जा रहा है। तो हमारा जीवन आदतें जी रही हैं, और वह आदतें अब क्या बन चुकी हुई हैं, वह ऑटोमेटिक बन चुकी हुई हैं, अपने आप से कार्यरत है, मेरे उस शरीर में कार्यरत है। तो जो ऐसी आदतें मैंने वर्षों वर्ष से डेवलप करी हैं, तो इनसे छूटा कैसे जाए। देखो, इंद्रियों की चालाकी समझो। पहले इन्होंने एक आदत दी तुमको भोग भोगने की, अब इन्होंने एक आदत दे दी तुम्हें त्याग करने की। लेकिन इंद्रियों को संतुष्टि मिल गई, मन को संतुष्टि मिल गई, क्योंकि उन्होंने एक आदत को दूसरी आदत से बदल दिया, एक आदत को दूसरी आदत से बदल दिया, स्वैप कर दिया उसको। लेकिन आदत फिर भी चल रही है, इंद्रियों के भोग विषय फिर भी अवेलेबल थे। तो हम फिर से धोखे में आ गए, ज्ञानी फिर से उसी मार्ग में ही पड़ गया, उसी चक्र में, उसी सर्कल में ही भटकता रह गया। तो यही तो होता है कि लोग इस ज्ञान के पथ पे जाते हैं। इतना दुर्गम पथ है, ये दुर्गम नहीं है, एक इल्यूजन है। हम उसी पथ के ऊपर बार बार भटकते रहते हैं, बस विषय हम अपने बदलते रहते हैं, लेकिन उस पथ से बाहर नहीं आते, उस पथ को एस्केप नहीं कर पाते। तो श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि इस पथ से, इस विषयों से, इन आदतों से एस्केप कैसे किया जाए। एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं कि एक पुराने समय में एक मनोवैज्ञानिक कहीं बैठा था, अपने मित्र के साथ बैठा था। तो वह उसको कह रहा था कि क्या जमाना आ गया है, हर व्यक्ति अपना सारा जीवन आदत के अनुरूप ही जी रहा है, आदत के अधीन ही जी रहा है। तो उसके मित्र ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। कह रहा, ठीक, अभी बताता हूं। तो मनोवैज्ञानिक ने देखा कि सामने से एक सिपाही, जो कभी राजा के दरबार में सिपाही था, राजा की सेना में सिपाही था, वह चला आ रहा था। अभी वह रिटायर हो चुका था, सेना से निवृत्त था। तो उसके सर के ऊपर एक सब्जी की फलों की टोकरी थी, तो वह चल के आ रहा था। तो मनोवैज्ञानिक ने जोर से कहा, सावधान। तो वह सिपाही डट के एकदम से खड़ा हो गया, उसने हाथ अपनी टोकरी से हटा लिए और वह टोकरी नीचे गिर गई, क्योंकि उसकी आदत तो सावधान रहने की थी। सारा जीवन वह सावधान ही रहता रहा। अब चाहे वह फौज में नहीं, चाहे वह सेना में नहीं, लेकिन आदत तभी भी है। तो मनोवैज्ञानिक ने कहा, यही तुझे मैं दिखाना चाह रहा था। देख, लोग अपना जीवन कैसे जीते हैं, हर पल उन्हें सावधान रहना है, हर पल उन्हें आदत में ही रहना है। चाहे उनके जीवन की स्टेजेस बदलती चली जा रही हैं, उनके एक्सपीरियंस बदलते चले जा रहे हैं, लेकिन उनकी आदतें नहीं बदल रही। आदत में लोग ज्यों का त्यों ही पड़े हुए हैं। तो आदत से छूटा कैसे जाए। आदत से छूटने के लिए हम क्या गलती करते हैं, हम विषयों के ऊपर डायरेक्ट प्रहार कर देते हैं।
हम जो विषय है जैसे क्रोध है, भय है, उनको डायरेक्ट प्रहार कर देते हैं। हम क्रोध को दबाने लग जाते हैं, भय को दबाने लग जाते हैं, जबकि आक्रमण क्रोध और भय के ऊपर नहीं होना चाहिए था। आक्रमण होना चाहिए था क्रोध और भय किस वस्तु के कारण आ रहे हैं, उत्तेजना किस वस्तु के कारण आ रही है, लालच किस वस्तु के कारण आ रहा है। इसे यूं समझो कि जैसे कोई व्यक्ति को कोई बीमारी है, तो उस बीमारी के कारण उसको बुखार आता है, फीवर आता है, ज्वर आता है। तो फीवर या ज्वर या जो बुखार है वह उसकी एक्सटर्नल अवस्थाएं हैं, वह उसके सिम्टम्स हैं। तो बुखार यह दर्शा रहा है कि भीतर कोई बीमारी है। शरीर की प्रतिक्रिया प्रणाली, इम्यूनिटी सिस्टम बीमारी से लड़ रहा है, तो वह बाहर सिम्टम भेज रहा है कि यह बुखार है, यह ज्वर है, तुम बीमारी का इलाज करो। शरीर उससे लड़ाई कर रहा है। ऐसे ही यह शरीर सिम्टम भेज रहा है क्रोध और भय के माध्यम से कि तुम्हारे मन में कुछ डिस्टरबेंस है, तुम्हारे मन में कुछ माल फंक्शनिंग चल रही है, तो उसको ठीक करो, इसके कारण तुम्हें क्रोध और भय आ रहा है। तो व्यक्ति उसको ठीक नहीं करता, वो क्रोध और भय को ठीक करने लग जाता है। अब किसी को फीवर है, बुखार है, तो क्या तुम उसे उठा के ठंडे पानी में डाल के उसको फीवर ठीक करोगे? उसका शरीर का तापमान कम करने लग जाओगे? नहीं, शरीर का तापमान ऐसे कम नहीं होगा। वह कम होगा जब चोट बीमारी पे होगी, जब चोट इन्फेक्शन पे होगी। जब इन्फेक्शन खत्म हो जाएगी तो बाहर का ज्वर, बाहर का फीवर अपने आप चला जाएगा। इसी प्रकार जब मन की माल फंक्शनिंग खत्म हो जाएगी, मन का जो दोष है वह खत्म हो जाएगा, तो बाहर से क्रोध, भय, काम कुछ भी हो वह सब विदा हो जाएगा। तो इसीलिए पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि स्थिर प्रज्ञ एक कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को समेटता है। तो उनके इंद्रियों को समेटने का तुम्हारी बाहर की इंद्रियों को समेटने से नहीं था। जब तुम भीतर से अपनी इच्छाओं को, भीतर से उसके ऊपर कार्य करते हो, तो बाहर की इंद्रियां अपने आप सिमट जाती हैं, बाहर के विषय अपने आप सिमट जाते हैं, बाहर के जो अवगुण है वे अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो यह है मार्ग उनको खत्म करने का। अब आदतें तो मेरी जन्म जन्मांतर की हैं, इतने वर्षों की हैं, तो वह छूटेंगी कैसे? क्योंकि मेरा तो इतना सामर्थ्य नहीं, मेरी तो इतनी शक्ति नहीं, मेरी तो इतनी ताकत नहीं कि उनको छुटा पाऊं। तो वह संभव है कि मैं उसके साथ परमात्मा का भरोसा भी उसमें लगाऊं, अस्तित्व का, उस स्व का, उस पर ब्रह्म का भी भरोसा उसके साथ लगाऊं कि यह आदत मेरे से छूट सकती है। क्योंकि मैं तो सीमित हूं, मेरा भरोसा सीमित है, मेरी कैपेबिलिटी सीमित है। लेकिन जब मैं अपने आप को उस अनंत के साथ जोड़ता हूं, तो मेरी कैपेबिलिटी, मेरी क्षमता, मेरा भरोसा, मेरी आशा उस असीम के साथ, उस अनंत के साथ जुड़ जाती है, और तब मेरी ये जन्म जन्म की आदत भी क्षण में नष्ट हो जाती है। एक छोटी कथा कहता हूं कि एक बार एक सदगुरु और उसका शिष्य किसी यात्रा पे निकले। तो नियमित रूप से सदगुरु और उसका शिष्य प्रार्थना करते थे, संध्या वंदन करते थे 2 या 3 समय। तो अब यात्रा करते समय अब बारिश आनी शुरू हो गई, इतनी मूसलाधार बारिश कि वह पेड़ के नीचे बैठे तब भी वह गीले होते रहे। तो वह अपना संध्या वंदन नहीं कर पा रहे थे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे। शाम की भी संध्या वंदन, शाम की प्रार्थना छूटी, दिन की प्रार्थना छूटी, दोपहर की छूटी, ऐसे 2-3 दिन निकल गए। तो उसका जो शिष्य था वह उद्विग्न हो गया। वह एकदम से यह कहने लगा अपने सदगुरु को कि हम 2 या 3 दिन से प्रार्थना नहीं कर पा रहे, लेकिन आप एकदम शांत बैठे हुए हैं, आपके भीतर कुछ भी नहीं घट रहा। इतने वर्षों वर्ष आपने तपश्चर्या करी, प्रार्थना करी, और आज आप 2-3 दिन से अपना व्रत पूरा नहीं कर पा रहे, आपको अशांति अनुभव नहीं हो रही। मैं तो भीतर से एकदम अशांत हूं, मेरे अंदर तो ठक ठक हो रही है कि मैं अपनी प्रार्थना को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, मैं बेचैन हो गया हूं मन से, मैं अपना व्रत पूरा नहीं कर रहा हूं। तो वह सदगुरु मुस्कुराने लग गया। तो मुस्कुराते हुए उसने कहा कि देख, मेरी प्रार्थना मेरी आदत से नहीं होती, मेरी हैबिट नहीं है, हैबिचुअल नहीं है। मेरी प्रार्थना मेरी इंद्रियों का विषय नहीं है, मेरी प्रार्थना मेरे भीतर है, मेरे स्वरूप से हो रही है।
तो मैं प्रार्थना हर क्षण कर रहा हूं, अपने भीतर बैठ के कर रहा हूं। बाहर के एक्शन, बाहर के विषय, बाहर की इंद्रियां कुछ भी करें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं है। लेकिन शायद तू अभी इन इंद्रियों से छूटा नहीं, इन हैबिट से छूटा नहीं, इसलिए तू डिस्टर्ब है। तो ज्ञान जो है, जो सुख है, वह आदतों, विषयों और हैबिट से बिल्कुल अलग है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगे कहा है कि जो व्यक्ति ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को अपने वश में करता है, वह मेरा सदा भक्त बना रहता है। ज्ञान इंद्रिय का अर्थ है बुद्धि। अगर मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई तो मैं किसी भी वस्तु से अपेक्षा नहीं रखूंगा। मेरे भीतर मेरे वासना के रस जो है वह समाप्त हो जाएंगे। जब मेरे वासना के रस खत्म हो गए तो मेरी कर्म इंद्रियां भी उन वासना के रसों की पूर्ति बाहर विषयों से करने के लिए भागेंगी नहीं। तो मेरी कर्म इंद्रियां जो कर्म करेंगी वह वासना रहित होगा, फल की इच्छा के बिना होगा, वह एकदम शांत होगा। तो इस प्रकार से मेरी कर्म और मेरी ज्ञान इंद्रियां मेरे वश में आ जाती हैं। और जब ये वश में आती हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मेरा भक्त बना रहता है। भक्त का अर्थ यह समझना, इसमें एक गूढ़ रहस्य है। साधारणतः लोगों ने यह सोचा है कि भक्त वह है जो भगवान की सेवा करता है, जो भगवान का सेवक है, जो उसकी सेवा में लगा रहता है। नहीं, भगवान ने भक्त को इतनी विशेष उपाधि दी है। उन्होंने कहा है कि मेरा भक्त मेरे से अलग नहीं, वह मेरा स्वरूप है, वह मेरे भीतर बसता है, मैं उसके भीतर बसता हूं। वह मेरा सर्वेंट नहीं, वह मुझे सर्विस नहीं दे रहा, वह मुझे प्रेम करता है। परमात्मा तुमसे कुछ भी नहीं लेता, वह ले सकता ही नहीं, क्योंकि वह देने वाला है। और देने वाला क्या लेगा? मैं उसको अपनी सर्विस कैसे दे सकता हूं? नहीं, वह तुम्हें मुझे सर्वेंट नहीं, वह अपना पार्ट समझता है, इंटीग्रल पार्ट। तो मेरा भक्त मुझ में वास करता है। आगे जाके देखेंगे ये श्री कृष्ण जब विराट स्वरूप में आएंगे अर्जुन को आगे, तो दिखाएंगे कि मेरा भक्त मेरे में वास करता है, मैं उसके भीतर वास करता हूं। भक्त और भगवान अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं हो सकते। तो आज मैंने आपको कुछ बातें कही। यह बातें थी कि मन क्या है। मन है 3 खंडों में बटा हुआ। एक है मेरी याददाश्त, मेमोरी, दूसरी है मेरी बुद्धि और तीसरी है मेरी डिजायर्स। बाहर के सारे दृश्य मेरी मेमोरी में आते हैं और जब मेरी बुद्धि उसे डिजायर्स के साथ डिसीजन लेती है तो वह मन मलिन होता है, मन अशुद्ध होता है। और जब मेरी बुद्धि उस मनस से, उस मेमोरी से बिना डिजायर्स के डिसीजन लेती है, वस्तुओं को ऐसे देखती है जैसे कि वह है, तो वह मन का शुद्धतम रूप है। रिप्रेशन सदा डिस्ट्रैक्शन लाता है, जैसे कि आज अर्जुन में हो गई है। जीवन में कुछ भी क्रिएटिव करो, क्रिएटिव करोगे तो तुम्हारी डायनेमिक एनर्जी को, तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी को एक वेंट मिलेगा जहां से वह बह सकेगी। तीसरी, विषय जो हैं इंद्रियों के हैं, वह सारे के सारे बाहर के हैं, चाहे वह त्याग हो या भोग हो। इन दोनों के पार जो सुख है, जो मेरे भीतर होने का सुख है, वह इंद्रियों के पार का सुख है। श्री कृष्ण इसी सुख के विषय में अर्जुन को कहते हैं। और इनके पार आया जा सकता है हमारी जन्म जन्मांतर की आदतों को छोड़ के, और वह छूट सकती है जब हम अपने आप को परमात्मा के सामने समर्पित करते हैं। हम करते सब कुछ हैं, लेकिन वह करना हमारा नहीं है। उसमें उस अस्तित्व का, उस अज्ञात की क्षमता आती है, उसकी शक्ति आती है, तो हमारा कर्म और हमारा कार्य पूरा होता है। शेष अगली बार।